ये सेट एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। 5 restaurants coded R1, R2, R3, R4 and R5 gave integer ratings to 5 gig workers Ullas, Vasu, Vaman, Xavier and Yusuf on a scale of 1 to 5। हम इनके नाम का पहला लेटर इस्तेमाल करेंगे U, V, W, X एंड Y। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि रेटिंग्स इंटीजर में है 1 से लेके और 5 तक। The means of the ratings given by R1, R2, R3, R4 and R5 were 3.4, 2.2, 3.8, 2.8 and 3.4 respectively। अगर हमें मीन गिवन है तो हम जो रेटिंग सारी इन्होंने दी है अलग अलग वर्कर्स को उसका टोटल निकाल सकते हैं। हर एक वैल्यू को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ना 5 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है। आप एक काम कर सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें तो कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगी। द समरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ दीज रेटिंग्स फॉर द 5 वर्कर्स इज गिवन बिलो। वर्कर्स के नाम गिवन है। मीन रेटिंग मतलब एवरेज। तो उल्लास को जो रेटिंग दी है 5 रेस्टोरेंट्स ने उसका मीन क्या है। तो यहां पर भी अगर हम चाहें तो उल्लास को जो टोटल रेटिंग्स मिली है उसका टोटल निकाल सकते हैं। अगेन हर एक वैल्यू को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। मीडियन रेटिंग। मीडियन रेटिंग का मतलब क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हर एक वर्कर को 5 रेस्टोरेंट्स ने रेटिंग दी है तो जो मिडिल वैल्यू है अगर हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं रेटिंग्स को तो मिडिल वैल्यू क्या होगी ये हमें मीडियन रेटिंग से पता चलता है। मॉडल रेटिंग भी गिवन है। मॉडल रेटिंग का मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी रेटिंग है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है उस पर्सन के लिए। सो दैट मीन्स हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उल्लास को जो रेटिंग्स मिली है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उन्हें रेटिंग 2 मिली है। अगर हम बात करें यूसुफ की तो यहाँ रेटिंग 1 और 4 इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स मिली है यूसुफ को और वो मैक्सिमम भी है। रेंज ऑफ रेटिंग ना यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है और यहाँ पर इसका मीनिंग भी हमें गिवन है। रेंज ऑफ रेटिंग्स का मतलब हुआ इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेटिंग्स अवॉर्डेड टू अ वर्कर। ना यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें रेटिंग रेंज ऑफ रेटिंग 4 एंड 4 है वामन और जेवियर के लिए। ना हमें मालूम है कि 1 से 5 तक की हम रेटिंग दे सकते हैं। इसका मतलब है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 हमने वामन और जेवियर को दी है, तभी तो 5 और 1 का डिफरेंस 4 हो गया। जबकि यहाँ पर 333 रेटिंग रेंज ऑफ रेटिंग है। मतलब क्या है, अगर मिनिमम हमने 1 दी है तो मैक्सिमम हम उनको 4 दे सकते हैं और अगर हमने मिनिमम 2 दी है तो मैक्सिमम हम इन्हें 5 दे सकते हैं, तभी उनका डिफरेंस 3 आएगा। कुछ एडिशनल जानकारी और गिवन है। R1 अवॉर्डेड रेटिंग ऑफ 5 टू वामन, R2 ने भी जेवियर को 5 दी है, R3 ने भी वामन को और जेवियर को 5 दी है और R5 ने भी वासु को 5 रेटिंग दी है। ऐसे ही R1 अवॉर्डेड अ रेटिंग ऑफ 1 टू उल्लास, R2 ने भी वामन और यूसुफ को रेटिंग 1 दी है और R3 ने यूसुफ को रेटिंग 1 दी है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लें जहां पर मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स हों, रेस्टोरेंट्स के यहाँ पर नाम लिखे होंगे, जो वर्कर्स हैं उनके नाम लिखे होंगे और जो रेटिंग्स है उसकी जानकारी हम टेबल में जो अलग अलग सेल्स हैं वहां पर फिल करेंगे। टेबल हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर ली है। R1, R2, R3, R4, R5 हमने रेस्टोरेंट्स लिख दिए हैं। U, V, W, X, Y हम उल्लास, वासु, वामन, जेवियर और यूसुफ के लिए यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम नजर डालेंगे मीन रेटिंग पर। अगर हम बात करते हैं R1 की तो मीन रेटिंग है 3.4। इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 17। तो हम यहाँ पर टोटल रेटिंग लिखेंगे R1 की, दैट इज 17। ऐसे ही 2.2 किसकी है, R2 की। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 11। 3.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 19। 2.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 14 एंड 3.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 70। ऐसे ही हम बात करेंगे पर्संस की। उल्लास की मीन रेटिंग है 2.2, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 11। वासु 3.8, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 19। वामन 3.4, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 17। जेवियर 3.6, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 18 एंड यूसुफ 2.6, 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 30।
अच्छा, यहाँ पर कुछ जानकारी टेबल में भी यहाँ पर गिवन है हमारे पास में। R1 ने रेटिंग 5 दी है वामन, तो R1 ने वामन को रेटिंग 5 दी है। ऐसे ही R2 ने भी जेवियर को रेटिंग 5 दी है। R2 ने जेवियर को रेटिंग 5 दी है। R3 ने वामन और जेवियर दोनों को रेटिंग 5 दी है। R3 ने वामन को भी 5 दी है और जेवियर को भी 5 रेटिंग दी है। एंड R5 ने वासु को रेटिंग 5 दी है। R5 ने वासु को भी रेटिंग 5 दी है। नेक्स्ट, R1 अवॉर्डेड रेटिंग 1 टू उल्लास। R1 ने उल्लास को रेटिंग 1 दिया है। R2 ने वामन और यूसुफ को भी रेटिंग 1 दिया है। R2 ने वामन को 1 दिया है और यूसुफ को भी 1 दिया है। एंड R3 ने यूसुफ को भी रेटिंग 1 दिया है। R3 ने यूसुफ को रेटिंग 1 दिया है। नाउ हम फोकस करेंगे मीडियन रेटिंग्स और मॉडल रेटिंग्स पर। अगर हम उल्लास की बात करते हैं तो यहाँ पर मीडियन रेटिंग आ रही है 2। इसका मतलब है बीच में जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। इसके लेफ्ट में जो दो वैल्यूज होंगी वो या तो इसके इक्वल होंगी या इससे कम होंगी। ऐसे ही इसके राइट की जो दो वैल्यूज होंगी वो इसके इक्वल या इससे ज्यादा होंगी, बिकॉज मीडियन रेटिंग के लिए हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है और फिर हमें ये देखना होता है कि जो मिडिल वैल्यू है वो क्या है। हम यहाँ पर लोअर वैल्यूज को लेफ्ट में लिखेंगे और हायर वैल्यूज को राइट में लिखेंगे। ना यहाँ पर एक वैल्यू 1 है, इसका मतलब है इसके लेफ्ट में से हमने एक वैल्यू तो 1 लिख दिया। यहाँ पर हमें रेंज दी गई है 3 रेटिंग की, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी 4 होगी। इन तीनों का सम 7 हो चुका है। अभी दो वैल्यूज और बची है, हमें टोटल 11 चाहिए, यानी उन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 4। 4 हम कैसे ला सकते हैं? या तो 3 एंड 1 या 2 एंड 2। पर अगर हम यहाँ पर 1 और 3 लिख देंगे तो फिर एक दिक्कत होगी कि उस केस में जो मॉडल रेटिंग होगी वो 1 हो जाएगी, बिकॉज 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, जबकि मॉडल रेटिंग यहाँ पर क्या गिवन है? 2। तो हम 1 और 3 नहीं ले सकते, हमें 2 एंड 2 यहाँ पर लेना होगा। अब हम फोकस करते हैं वासु ना। वासु का यहाँ पर मीडियन रेटिंग क्या है? 4। तो बिल्कुल मिडिल में हमें यहाँ पर 4 लिखना ही होगा। हाईएस्ट रेटिंग हम यहाँ देख सकते हैं 5 है, तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं। रेंज ऑफ रेटिंग हमें 3 गिवन है, तो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस 3 होने का मतलब है ये वैल्यू हमें 2 लिखनी होगी। 5 + 4 9 + 2 11, हमें 8 और चाहिए। 8 कैसे आ सकता है? एक तरीका है 5 3, एक तरीका है 4 4। 5 और 3 अगर हम लिखेंगे तो 5 मैक्सिमम टाइम आएगा, तो मॉडल रेटिंग 5 हो जाएगी, जबकि यहाँ मॉडल रेटिंग हमें 4 गिवन है, तो 5 3 ले नहीं सकते, तो हमें ये लेना होगा 4 एंड 4। अब फोकस करते हैं वामन पे। यहाँ पर 5 1 5। अगर हम बात करते हैं मीडियन रेटिंग की तो ये है 4, तो बीच में हम लिख देते हैं 4। मैक्सिमम हमें मालूम है कि 5 आ ही रहा है, तो एक वैल्यू राइट में 5 होगी ही होगी। रेंज हमें गिवन है 4, तो 5 और 4 रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा ही आएगा। यहाँ पर हमारे पास में जो मॉडल रेटिंग है वो है 5, यानी 5 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। अब यहाँ हम 4 नहीं ले सकते, बिकॉज अगर हमने 4 लिख दिया तो दिक्कत ये होगी कि 4 की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट है, यहाँ ऑलरेडी 5 दो बार आ रहा है, अब ये दोनों बार 5 हम राइट में ही लिख सकते हैं। तो 5 एंड 5 10 एंड 5 15, हमें 17 चाहिए, तो यहां पर हमें लिखना होगा 2। अब फोकस करते हैं हम जेवियर्स पर। ये है 5 5। अगेन मीडियन रेटिंग क्या आ रही है यहाँ पर? 4, तो हम लिखेंगे 4। इससे बड़ी दो वैल्यूज 5 5 हमें दिख ही रही है, तो वो हम यहाँ राइट में लिख देते हैं। रेंज है 4, 5 और 4, यानी यहाँ पर मिनिमम 1 होना चाहिए। 10 और 5 15, हमें 18 चाहिए, तो हमें एक वैल्यू यहाँ क्या लिखनी होगी? 3। फोकस करते हैं यूसुफ। यहाँ पर मॉडल रेटिंग है 1 एंड 4 और मीडियन है 3, तो मीडियन अगर हम 3 लिखें यानी 1 और 4 की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी ना। वो एक ही तरीके से पॉसिबल है अगर 1 भी दो बार आ जाए और 4 भी दो बार आ जाए, बिकॉज हमारे पास टोटल 4 ही स्पेसेस बचे हैं। अब हम 1 को 3 टाइम या 4 को 3 टाइम नहीं लिख सकते,
तो 1 को 2 बार लिखना होगा और ऑलरेडी हम देख सकते हैं 1 हमारे पास 2 बार है, तो 4 भी 2 बार आएगा। इनका सम एक बार हम चेक कर लेते हैं। 4 4 4 12 एंड 1 13, हमारे पास यहाँ पर 13 आ चुका है। एक बार हमें मालूम चल गया है कि किस पर्सन को क्या रेटिंग मिली है। अब बस हमें टेबल में उन रेटिंग्स को फिल करना है और हम फोकस करेंगे रेटिंग्स गिवन बाय रेस्टोरेंट्स। सबसे पहले हम फोकस करेंगे R2। नाउ यहाँ पर अगर हम सम देखें तो ये 5 एंड 1 6 एंड 1 7 हो चुका है, हमें 11 चाहिए। दैट मीन्स हमें इन दोनों से सम 4 लेना होगा। 4 कैसे आ सकता है? या तो 1 एंड 3 और या 2 एंड 2, पर 3 इन दोनों में से किसी के पास में भी नहीं है यहाँ पर, तो हम कहेंगे यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा। ऐसे ही अगर हम R3 पर फोकस करें, 5 एंड 5 10 एंड 1 11 हो चुका है, हमें 19 चाहिए। दैट मीन्स 8 पॉइंट्स हमें यहाँ पर और चाहिए। 8 आने का तरीका है 5 एंड 3 4 एंड 4। यहाँ पर 5 एंड 3 हम नहीं ले सकते बिकॉज एक सिंगल 5 जो आया है वो हम यूज कर चुके हैं एंड यहाँ 5 है नहीं और 3 यहाँ दोनों में से किसी के पास नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर भी हमें 4 लेना होगा और यहाँ पर भी हमें 4 लेना होगा। अब अगर हम U पर फोकस करें, 1 2 4 ऑलरेडी हो चुका है, 1 2 4 हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ 2 2 बचे हैं, तो हम यहाँ पर भी 2 लिख देंगे और यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। व्हाट अबाउट V? 2 4 5 हो चुका है, हमारे पास 2 4 बचे हैं, हमें वो दोनों 4 यहाँ पर लिखने होंगे। अब हम फोकस करेंगे R1 पे। यहाँ पर सम हो चुका है 10, हमें 17 चाहिए। इसका मतलब है अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो हमें यहाँ 4 लेना होगा और अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो यहाँ पर हमें 4 लेना होगा। व्हाट अबाउट वामन? यहाँ पर हमारे पास में 5 1 5 जा चुका है, बचा है 2 एंड 4। क्या ऐसा हो सकता है हम इसे 2 और इसे 4 ले लें? और या फिर दूसरा ऑप्शन होगा इसे 4 और इसे 2 लेना होगा। अब अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो 5 + 4 9 एंड 2 11 हो चुका है, हमें 6 और चाहिए। 6 आने के 2 तरीके हैं, या तो 5 एंड 1 ले लें या 3 एंड 3 ले लें। 4 एंड 2 हम क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज 2 यहाँ पर है ही नहीं। 5 एंड 1 हम क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि 5 यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 5 है पर वो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। 4 तो हो नहीं सकता। क्या हम 3 3 ले सकते हैं क्या? एक 3 हर हालत में यहाँ पे चला जाएगा। अगर ये वाला 3 यहाँ चला गया तो हमारे पास यहाँ 3 नहीं बचेगा और अगर ये वाला 3 यहाँ चला गया तो हमारे पास यहाँ पर 3 नहीं बचेगा। इसका मतलब है हमने जो अजम्पशन किया था कि इसे 2 और इसे 4 लिख देंगे, ये अजम्पशन गलत है। तो हमें इसे लिखना होगा 4 और इसे लिखना होगा 2। अब 4 एंड 4 8 एंड 2 10 हो चुका है, हमें 14 चाहिए। 14 के लिए हमें 4 चाहिए और 4 आने का तरीका होता है 1 3 या 2 2। 2 2 तो पॉसिबल नहीं है, 1 3 बचा है। बट यहाँ पर 1 ऑलरेडी दोनों एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ हम 1 नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पर हर हालत में 3 लिखना होगा। तो उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ना। अगर हमने यहाँ 3 लिख दिया है तो यहाँ हम किसी भी हालत में 3 नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पर 4 लिखना होगा और जैसे ही हमने इसे 4 लिखा, यहाँ पर हमें 3 लिखना होगा। 3 5 5 1 ये वैल्यू जा चुकी हैं, एक वैल्यू बची है 4, उसको हमने यहाँ लिख दिया है। 4 1 1 3 4 1 1 3, हमारे पास एक 4 बचा है, उसे हमने यहाँ लिख दिया है। 8 10 12 एंड 5 17, सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो चुकी है। अब हम क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडिविजुअल रेटिंग्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन? हम सारी रेटिंग्स डिटरमाइन कर सकते हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, to how many workers did R2 give a rating of 4? R2 रेटिंग ऑफ 4 इन्होंने एक को भी नहीं दिया है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेटिंग डिड R1 गिव टू जेवियर? R1 ने जेवियर को रेटिंग क्या दी है? 3, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द रेटिंग्स गिवन बाय R3 टू द 5 वर्कर्स? R3 ने जो रेटिंग्स दी है वो है 1 4 4 5 5। अगर हम मीडियन निकालना चाहें तो इन्हें हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। मिडिल वैल्यू है 4, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन,
Which among the following restaurant gave its median rating to exactly one of the workers? ओके, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मीडियन रेटिंग की, तो एग्जैक्टली वन ऑफ द वर्कर्स, तो यहाँ पर हमारा R3 तो वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने ये मीडियन रेटिंग है ये 2 वर्कर्स को दी है। व्हाट अबाउट R1? इसको अरेंज करते हैं हम 1 3 4 4 5 1 3 4 4 5, मीडियन रेटिंग 4 है, ये इन्होंने 2 वर्कर्स को दी है। व्हाट अबाउट R2? 1 1 2 2 5, मीडियन रेटिंग है 2, ये भी इन्होंने 2 वर्कर को दी है। R3 हो नहीं सकता है। एक बार हम R4 को चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4, मीडियन रेटिंग है 3, ये इन्होंने सिर्फ एक ही वर्कर को दी है, तो R4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। अगर हम R5 को देखते हैं तो 2 2 4 4 5 2 2 4 4 5, ये मीडियन रेटिंग है और ये 2 वर्कर को दी गई है। सो R5 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा R4, दैट इज द थर्ड ऑप्शन।